today's video the topic which we will be covering is Make in India. आपकी बुक में ये टॉपिक इतना डिटेल में नहीं दिया है, तो हम लोग इसको बस उतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी बुक में दिया है. ठीक है, we will not be going to detail of this. So as you can see in the screen, I have attached the image in a slide, जो कि इमेज आपका शो कर रहा है कि आपका मेक इन इंडिया का स्लो जो सिंबल है वो क्या है. ठीक है, इट्स एन स्टीयरिंग लॉयन मेड अप ऑफ कॉक्स एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. तो पहले हम लोग देखते हैं कि किसने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम या फिर स्लोगन या फिर कैंपेन व्हाटएवर इट इज़ स्टार्ट किया, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, और डिमेरिट्स क्या होंगी, और उसका सिंबल क्या है. ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस. ओके, चलो डिस्कस करते हैं कि पहले इसको लॉन्च किसने किया था. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन आई हैव मेंशन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग इट. पहला पॉइंट हमारा है मेक इन इंडिया इज़ एन इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन स्लोगन कॉइन्ड बाय नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने ये इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेनिंग स्लोगन दिया था, लॉन्च किया था. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 25 September 2014 टू अट्रैक्ट बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया. इन्होंने ये स्लोगन क्यों दिया था, ये कैंपेन क्यों स्टार्ट किया था. पहली बात, ये कैंपेन हमारा 25 September 2014 को स्टार्ट किया गया था. ये इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि दुनिया भर से जो है कंपनीज आएँ और इंडिया में आके चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें. जितने भी बैरियर्स थे, जितने भी हिंड्रेंसेस थे रिगार्डिंग द रूल्स की कोई भी बाहरी कंपनी आगे किस तरीके से मैन्युफैक्चर करेगी, उन सब में चेंजेस लाए गए ताकि बाहर की कंपनीज, बाहर के बिजनेसमैन आके हमारी इंडिया में मैन्युफैक्चर करें चीज़ों को. ठीक है, और हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें. तो दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ मेक इन इंडिया एंड इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. ठीक है, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा है मेक इन इंडिया इज़ अ न्यू नेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. ये एक न्यू नेशनल प्रोग्राम था. नेशनल प्रोग्राम मतलब ये राष्ट्रीय प्रोग्राम था. ऐसा नहीं था कि किसी स्टेट में ही लागू हो, ये पूरे राष्ट्र में लागू हुआ था. ठीक है, और इसका मेन काम क्या था कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में चेंज कर दें. मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन आके इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सकता है और जो चीज़ वो बनाता है उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है. ठीक है, पहले क्या था, कई सारे ऐसे रूल्स थे जिसको फॉलो करना पड़ता था, तो इट बिकम्स कम्बरसम फॉर द बिजनेसमैन कि वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस चलाएं और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेंटेन करें, एम्प्लॉयज़ को रखें. बट नाउ ऑल दैट हिंड्रेंसेस, ऑल दैट ऑब्स्टिकल्स हैज़ बीन रिमूव्ड अंडर दिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड दैट बिकम्स ईजी फॉर द बिजनेसमैन कि वो बाहर से आएँ, बाहरी कंट्रीज से, एंड देन दे बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन आवर कंट्री एंड यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग हब खोल के वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करें. ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें. अगर हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे. जितना ज़्यादा हम चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, हमारी जीडीपी को भी प्रॉफिट होगा. थर्ड पॉइंट है थ्रू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट विल फोकस ऑन बिल्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज क्रिएटिंग डिजिटल नेटवर्क. अब इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली दो इनिशिएटिव लिए हैं. ठीक है, पहला बेसिक जो फोकस करेंगे वो इस बात पे करेंगे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छा हो. जैसे कि हमारा रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, इनको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश. क्योंकि अगर ये अच्छे से अच्छे होंगे तो बिजनेसमैन अट्रैक्ट होंगे. कैसे अट्रैक्ट होंगे, अगर उनको रोड टूटी फूटी मिलेंगी तो उनको प्रॉब्लम होगी सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में. उनको जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो नहीं आएंगे इस कंट्री में. तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर की कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि वो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें. ठीक है, दूसरा ये था कि हम लोग डिजिटल नेटवर्क बना सकें. अगर हमारा डिजिटल नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा तो कंट्रीज़ को मुश्किल होगी हमसे दूसरे कंट्रीज़ के बिजनेसमैन को कि वो इन ग्लोबली कम्युनिकेट कर पाएँ. और अगर वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो वो लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे, उनके पास और कंट्री के भी तो ऑप्शंस हैं. तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था वो ये था कि वो लोग दो चीज़ों को बेसिकली बनाने में सबसे ज़्यादा फोकस करें. एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज़ मेकिंग एंड फॉर्मिंग अ डिजिटल नेटवर्क. ठीक है, ये था हमारा कि कब हमारा मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, उसके बेसिक क्या मोटिव क्या था उसको करने का, मेक इन इंडिया कैंपेन को चालू करने का, किसने उसको लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, और बेसिक किस चीज़ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में जिसको वो ग्रो अप करेंगे. ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा मेक इन इंडिया का जो आपका सिंबल है वो कैसा है। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, ये हमारा जो मेक इन इंडिया का सिंबल है वो एक लायन बना हुआ है। लायन आपका एनलाइटमेंट दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ये सब रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमने मेक इन इंडिया के लोगों में लायन को रखा है, क्योंकि ये लायन एक ऐसा जानवर है जो किसी से डरता नहीं है, ठीक है, और जंगल का राजा भी होता है। तो हमें भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन के एक तरीके से इतना प्रोडक्शन करना है कि हम लोग टॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर्स में आ पाए, ठीक है। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है द लोगो इज स्टीयरिंग लायन मेड अप ऑफ कॉक्स एंड सिंबलिक स्ट्रेंथ। मतलब कि ये जो लोगो है वो क्या शो कर रहा है, हमारा सिंबलिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एंड नेशनल प्राइड शो कर रहा है। क्योंकि नेशनल प्राइड क्या शो कर रहा है, क्योंकि हमारा लायन जो है स्टीयरिंग लायन, स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे अगर हम छलांग लगाएं, ठीक है, तो अगर हम लोग अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग अच्छी प्रोड्यूसर कंट्री बन सकते हैं और नॉन प्रोड्यूसर से मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री बन सकते हैं। तो एक तरीके से हम लोग छलांग लगा सकते हैं अगर हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी सी चेंजेस लाएं, ठीक है। तो इसीलिए हमने लॉयन को रखा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे एनलाइटमेंट को, हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे नेशनल प्राइड को, जिसके थ्रू हम लोग इन सब चीज़ों को एक्वायर करके अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं कि हम लोग ग्रेटर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें, ठीक है। जैसे कि इस समय चाइना है, हर एक चीज़ चाइना खुद प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे जाके हर कंट्री के बिजनेसमैन प्लांट इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो लोग बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और उनकी पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा लोगो। हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा मेक इन इंडिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली उसको उस प्रोग्राम से हमको मिलेगा क्या। इसको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक इंडिया अ रीओन्ड मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर की सेक्टर्स। मतलब कि जो मेन सेक्टर हैं उनके लिए हम लोग रीओन्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बने। मतलब कि मेन सेक्टर्स की जो चीज़ें हैं वो हम लोग खुद की कंट्री से प्रोड्यूस कर सके, हमें बाहर की कंट्री से उन चीज़ों को इम्पोर्ट ना कराना पड़े, ठीक है। हम लोग खुद प्रोडक्शन कर सकें और ये तभी होगा जब हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्ट तब करेंगे जब उनको हम लोग थोड़ी सी छूट देंगे और कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इजी लोन की फैसिलिटीज़ और अलग अलग फैसिलिटीज़ जब प्रोवाइड करेंगे तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे। Companies across the globe would be invited to make investment and set up factories and expand their facilities in India. अब मेक इन इंडिया में हम लोग का बेसिकली एम क्या है कि हम लोग जो है कंपनीज़ को, जो डिफरेंट कंपनीज़ है डिफरेंट नेशन की, उनको इंडिया में इनवाइट करें कि आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। अब अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें अपन, जैसे आप घर में आपको कोई फंक्शन हो, तो आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप कोई पार्टी रखते हो, जब दूसरों को इनवाइट करते हो तो घर साफ वगैरह, घर को साफ करते हो, सजाते हो कि बस ऐसे ही मतलब आ जाओ जैसा पड़ा है वैसे बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं करते हो, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम से गेस्ट आएंगे ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे आती है, अगर हमको बाहर की कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स को बुला के अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करवाना है, उनसे कहना है कि आप यहाँ पे आके प्लांट सेटअप करिए, फैक्ट्री सेटअप करिए और यहाँ पे हम अपनी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करिए हमें, और प्लांट सेटअप करके मैन्युफैक्चरिंग करिए, तो हमें उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट्स तो देने पड़ेंगे, हमें उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिगार्डिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ईजी पॉलिसी फैसिलिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ हमें उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना वो क्यों आएंगे, उनको और कंट्रीज़ भी तो हैं जाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी फैसिलिटीज़ को अच्छा करने की कोशिश कर रही है ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, यूजिंग इंडियाज़ हाईली टैलेंटेड एंड स्किल्ड मैन पावर टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। ऐसे कि आप जान सकते हो इंडिया को बेसिकली चीप लेबर प्रोवाइडर कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में स्किल्ड वर्कर्स आपको चीप रेट्स पे मिल जाते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कंट्रीज़ अपने बिजनेस, डिफरेंट नेशंस के बिजनेसमैन अपना बिजनेस प्लांट सेटअप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे स्किल्ड मैन पावर हैं उनको जॉब मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा,
और जब उनको जॉब मिल जाएगी तो वो उन बिजनेसमैन्स के साथ मिलकर ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो और वो परफेक्ट हो। तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है जॉब क्रिएशन। ऑब्वियसली अगर कोई भी कंट्री आएगी यहाँ पे अपना प्लान सेटअप करेगी तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी, चाहे वो अनस्किल्ड हो चाहे वो स्किल्ड हो, तो दोनों ही स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो गया। तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर प्लांट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे सेटअप किए जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों को फ़ायदा होगा, आफ्टर जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो टैक्स भी, जितने भी यहाँ पे हमारा सेटअप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो टैक्स भी देंगे, ठीक है। तो और हम दूसरों को प्रोडक्शन एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे जो भी प्रोड्यूस करेंगे। तो एक तरीके से हमारा इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था भी डेवलप हो रही है। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल रिकग्नाइजेशन। अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमको पूरी दुनिया में जाना जाएगा। जैसे आज चाइना हर चीज़ का प्रोडक्शन करती है, इसीलिए उसके हर चीज़ का एक्सपोर्ट करती है लगभग वो, तभी उसकी इकोनॉमी इतनी ग्रो हो पा रही, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा पैसे कमाएगी और साथ साथ उसका नाम भी हो रहा है। तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल रिकग्नाइजेशन ऐसे ही हुआ है। मेक इन इंडिया में अगर हम लोग का अच्छे से प्लान चल गया तो जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल रिकग्नाइजेशन हम लोगों को अच्छे से मिल जाए, ठीक है। लास्ट हमारा है स्लाइड रिगार्डिंग सेक्टर्स अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, कि मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हमारे गवर्नमेंट कवर करने वाली है। बेसिकली हर सेक्टर्स को तो कवर कर नहीं सकते, जो मेन सेक्टर्स हमारी गवर्नमेंट कवर करने वाली है वो हैं ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, electric and machinery, electronic system, food processing, IT, BPM, leather, media, entertainment, mining, oil and gas, pharmaceutical, port and shipping, railway, renewable energy, road and highways, space, textiles and garments, and thermal power, tourism, and hospitality and wellness. These all are the sectors which will be covered under Make in India campaign, which is decided by the government that they will be covering these sectors. क्योंकि सेक्टर तो बहुत सारे सेक्टर, मतलब इससे आप बोल सकते हो कि किस चीज़ की कंपनी जो है किस चीज़ का बिजनेस होगा। तो अगर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की सेक्टर है, दैट मीन्स कार, और कार की जो चीज़ें होती है उसको बनाने वाला सेक्टर। तो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग इन्वेस्टर्स आएंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगे, जो अलग अलग हमारे कार के कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाया जाएगा। तो दीज वर ऑल रिगार्डिंग सेक्टर्स जो हमारे मेक इन इंडिया स्कीम में कवर होंगे, ठीक है। इसको प्लीज़ याद कर लेना, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है और ये बहुत मेन होगा। हो सकता है मैं ऐसे एग्जाम में पूछ लूँ कि कौन कौन सेक्टर है, ऐसे कोई 5 सेक्टर का नाम दो या फिर 25 सेक्टर्स का नाम दो, ठीक है। तो दीज वर ऑल अबाउट हमारा मेक इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड निकल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, कहाँ पे हमको बिजनेस खोलना चाहिए, ठीक है। ये सब कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं कि जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दिस वाल ऑल रिगार्डिंग हमारा मेक इन इंडिया, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग द further 2 leftover topics. Till then, see this video, and if you found any doubt and any query, you can contact me through comment section, or you can call me or WhatsApp me as per your wish. Also hit the like button and subscribe my channel, I need it so badly, so just do it for me. And yeah, thank you and have a nice day.